Assalamu alaikum students. Welcome to online class grade 6 subject science. Today is our review lecture of unit number 1 and unit number 2. Unit number 1 पेज नंबर 2 to 6 जिसके हमारे टॉपिक्स हैं लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट, steps involved in solving a scientific problem, looking at a laboratory instrument used by a scientist, complete exercise और MCQs. स्टार्ट करते हैं लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट. द स्टडी ऑफ थिंग्स एंड इवेंट दैट टेक प्लेस अराउंड अस इज कॉल्ड साइंस. यानी कि हमारे इर्द गिर्द जो भी इवेंट्स पेश आ रहे हैं, जिन चीज़ों की हम स्टडी कर रहे हैं, इसे बोलते हैं साइंस. इन सब चीज़ों को पढ़ने को और इन सब चीज़ों को समझने को हम बोलते हैं साइंस. और वो शख्स जो कि साइंस को स्टडी करता है उसको हम बोलते हैं साइंटिस्ट. इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि साइंटिस्ट जो है वो एक स्पेशल रूम में काम करता है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं जिसे हम बोलते हैं लेबॉर्ट्री. फिर हमने स्टेप्स पढ़े थे कि अगर कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम हमें पेश आ रही है तो उसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है. इसकी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी इंसेक्ट्स की कि आइडेंटिफाई द क्वेश्चन की. कुछ इंसेक्ट्स लेके हमने देखना है कि इनके पास कितनी लेग्स हैं, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, फिर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना. यानी कि इंसेक्ट्स के बारे में एक्सपेरिमेंट हमने कैसे परफॉर्म किया था कि हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास से ये काउंट करेंगे कि हर इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स हैं. फिर रिकॉर्ड द रिजल्ट, एनालाइज द रिजल्ट और रीच अ कंक्लूजन. उसके अलावा फिर हमने पढ़ा लुकिंग एट अ लेबॉर्ट्री कि आपने लेबॉर्ट्री का किस तरह से ख्याल रखना है. लेबॉर्ट्री के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, साइंटिफिक चीज़ें जो पाई जाती हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटर्स. इसके अलावा केमिकल्स जो हैं वो लेबॉर्ट्री के अंदर पाए जाते हैं जिन्हें हम रिएजेंट बॉटल्स में रखते हैं. Specimens of animals and plants are displayed on shelves and cupboards and scientific charts are displayed on the walls. इसके अलावा माइक्रोस्कोप जो कि लेबॉर्ट्री में प्रेजेंट होता है जिसकी मदद से हम डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. इंस्ट्रूमेंट जो कि साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं लेबॉर्ट्री के अंदर वो थे माइक्रोस्कोप, बैलेंस, मेजरिंग सिलेंडर, स्टॉप वॉच, मीटर रूल, थर्मोमीटर. और इसके अलावा और भी बहुत सी लेबॉर्ट्री के अंदर इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं जिनमें मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग फ्लास्क, पपेट, ब्यूरिट, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर कैलिपर्स, ये सब जो है इसमें शामिल हैं. फिर हमने पढ़ा था सेफ्टी रूल्स के लेबॉर्ट्री के अंदर जाके आपने क्या सेफ्टी रूल्स जो है वो फॉलो करने. वैसे तो बहुत से सेफ्टी रूल्स होते हैं लेकिन यहाँ पे हमने 10 पढ़े थे. फर्स्ट क्या था, डू नॉट टच एनीथिंग विदाउट योर टीचर्स परमिशन, फॉलो योर टीचर्स इंस्ट्रक्शन, always put the things back in their places after use, put stoppers on the reagent bottles immediately after use, report all damage to the person in charge of the laboratory, wash your hands thoroughly after performing an experiment, do not throw solids in the drains or in the sink, always work carefully, do not eat, drink, shout, play or throw anything at anyone, thoroughly clean all apparatus after use. इसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज की थी जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस थे, कॉलम थे, कॉलम के अलावा ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 4 था और लॉन्ग क्वेश्चन थे वो भी हमने किए थे. इसके अलावा MCQs भी ये थे हमने यूनिट नंबर 1 के. फिर आगे यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 8 to 19. यूनिट नंबर 2 के हमारे टॉपिक्स हैं सेल्स, सेल स्ट्रक्चर, एनिमल सेल, प्लांट सेल, रूट सिस्टम इन प्लांट्स, शूट सिस्टम इन प्लांट्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट और सिस्टम इन ह्यूमन जिनमें डिफरेंट तरह के सिस्टम शामिल थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. इसके अलावा कंप्लीट एक्सरसाइज और MCQs भी हमने पढ़ा था. सेल क्या होता है, ऑल प्लांट, एनिमल एंड अदर लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. सेल्स आर लिविंग थिंग्स दैट फीड, रिप्रोड्यूस और रिस्पॉन्ड और रिएक्ट टू देयर सराउंडिंग. सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल, यूनिसेलुलर. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे लिविंग थिंग्स जो एक सेल से मिलकर बने हैं, एक तरह के सेल से मिलकर बने हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. बट इन ह्यूमन बॉडी देयर आर मिलियंस ऑफ सेल और डिफरेंट तरह के जो सेल से मिलकर बने हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सेल स्ट्रक्चर पढ़ा था. सेल स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस जो कि मेन पार्ट है. जैसे कि हमारे ह्यूमंस के अंदर ब्रेन मेन पार्ट होता है जो हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, इस तरह सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, डिफरेंट तरह के ऑर्गेनेलीज जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी ऑपरेटस, ये सब कुछ जो हैं ऑर्गेनेलीज जो हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं. फिर हमने पढ़ा था सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है जो कि इज अ स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल. द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन रोड शेप ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्रोमोसोम. सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर रोड शेप ऑब्जेक्ट पाई जाती है जिन्हें क्रोमोसोम्स बोलते हैं, मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड DNA. Nucleus controls the whole working of the cell. The chromosome take part in cell division. They contain all the information necessary for development of all the features of organism inherit from its parents. फिर हमने पढ़े थे एनिमल सेल्स.
एनिमल सेल में क्या होता है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जब न्यूक्लियस इसमें साइड पे सेंटर में, जबकि वैक्यूल जो है वो साइड पे प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स के अंदर। फिर हमने पढ़ा था प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या पढ़ा था, प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें वैक्यूल लार्ज साइज का होता है और सेंटर में पाया जाता है, जबकि न्यूक्लियस जो है वो छोटे साइज में और साइड पे प्रेजेंट होता है। फिर हमने पढ़ा था रूट सिस्टम इन प्लांट के, कितनी टाइप्स हैं रूट्स की प्लांट के अंदर। एक टाइप थी टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। ये 3 तरह के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी थी प्लांट रूट्स के अंदर। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि रूट की जो टिप होती है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर से कवर होती है जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। फिर हमने पढ़ा शूट सिस्टम इन प्लांट। द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस अलॉन्ग विद द लीफ सिस्टम मेक अप द शूट सिस्टम, यानी कि स्टेम, उसकी ब्रांचेस, ये सब क्या कहलाती हैं, शूट सिस्टम। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि लीव्स जो हैं वो स्टेम के साथ एक नोड पे जाके अटैच होते हैं। स्टेम ग्रो फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ग्रोइंग स्ट्रक्चर कॉल्ड बर्ड्स। बर्ड्स में गिव राइज टू ब्रांचेस ऑफ द स्टेम और दे मे बी स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। फिर हमने पढ़ा टिश्यूज। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। फिर हमने पढ़ा कि प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जबकि एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर मसल्स टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। और पढ़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। ऑर्गन इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। जैसे कि हार्ट, हमारे अंदर, इंसानों के अंदर दिल मौजूद होता है जिसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना और पूरी बॉडी तक पहुँचाना। इस तरह प्लांट के अंदर लीव्स पाए जाते हैं जिनका काम क्या है, फूड को प्रिपेयर करना और फिर पूरी बॉडी तक पहुँचाना। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम। डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। जैसे कि द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ variety of systems. All these systems perform important function without which the body would not be able to survive. फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। वेस्कुलर टिश्यूज़ जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो मिलकर एक वेस्कुलर सिस्टम बना देते हैं। वेस्कुलर सिस्टम जो है वो 2 तरह के उसमें टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोइम। जाइलम जो है वो क्या, वो डेड सेल से मिलकर बना है। ऐसी वेसल्स हैं जो डेड सेल से मिलकर बनी हैं और इनकी वॉल्स थिक होती हैं। इनका काम क्या है, ये पानी को रूट से लेके स्टेम और फिर पूरी वेन से गुजरती हुई लीव्स तक पहुंचा देता है। उसके बाद एक टिश्यू हमने पढ़ा फ्लोइम। फ्लोइम जो है ये क्या है, इज मेड ऑफ लॉन्ग थिन वॉल ट्यूब्स। ये थिन वॉल ट्यूब्स से मिलकर बना है जिन्हें सीव ट्यूब्स बोला जाता है। सीव ट्यूब्स का काम क्या है, ये फूड को लीव से लेके पूरे प्लांट के पार्ट तक पहुंचा देती हैं। वाटर एंटर प्लांट थ्रू द रूट। पानी जो है वो प्लांट के अंदर जड़ों से पहुंचता है और जड़ों से फिर वो जड़ों से वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं या पानी पाया जा रहा है वो रूट हेयर्स के जरिए जड़ों तक पहुँचता है। वहाँ से फिर वो स्टेम से फिर वेन से गुजरता हुआ लीव्स तक। उसके बाद हमने ट्रांसपायरेशन पढ़ा था। ट्रांसपायरेशन क्या था, पानी का स्टोमेटा के ज़रिए से, स्टोमेटा क्या है, लीव्स के लोअर साइड पर पाए जाने वाले टिनी होल्स हैं। पानी का इन स्टोमेटा से बाहर की तरफ गुजरना या बाहर की तरफ निकल जाना, पानी प्लांट से बाहर चला जाना, अवेपोरेट हो जाना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। फिर हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट लीफ जो है वो फूड को प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की मदद से, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट इस फोटोसिंथेसिस के जरिए से फूड तैयार करके ग्लूकोज तैयार करते हैं जिसको फिर पूरी प्लांट बॉडी तक पहुंचा देते हैं। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लांट। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन किस तरह से होती है। ग्रीन प्लांट्स ब्रेथ थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ। जो मैंने अभी आपको बताया कि पत्तों के नीचे लोअर साइड पे छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। प्लांट जो है वो इन स्टोमेटा के जरिए से सांस लेते हैं। जबकि रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस वो किस तरह से होता है, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच फूड इज ऑक्सीडाइज इन द बॉडी सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। ऑक्सीजन इज टेकन इन टू द बॉडी फ्रॉम द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। यानी कि ऑक्सीजन को हम अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपोज्ड ऑफ नोज, विंड पाइप, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एयर सैक्स और एल्व्यूलाई। अब आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, नोज से हवा एंटर हो रही है, ट्रैकिया से गुजरती हुई आप देख रहे हैं ट्रैकिया आगे जाकर 2 में डिवाइड हो रही है जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ट्रैकिया जब 2 आगे कैलन ट्यूब्स में डिवाइड हो रही है उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई अंदर जाके मजीद छोटी छोटी सी ट्यूब्स में, छोटी छोटी सी नालियों में डिवाइड हो जाता है जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। उसके बाद हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा कि हार्ट जो है वो मेन ऑर्गन है बॉडी का, जो क्या करता है कि ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में। द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर हार्ट, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। हार्ट क्या है, मस्कुलर ऑर्गन फाउंड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। इट हैज़ 4 चैम्बर। दिल के 4 चैम्बर्स हैं। अपर 2 चैम्बर्स आर आर्ट्रिया एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर वेंट्रिकल्स। फिर आर्टरी का ये कैसी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से
ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू एन ऑर्गन, यानी कि दिल से खून लेके डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचा रही है ब्लड के। वेन क्या है? वेन एक ऐसी वेसल है जो ब्लड को ऑर्गन से लेके हार्ट तक पहुंचा रही है। कैपिलरी क्या है? छोटे वेसल्स, वेन और आर्टरीज डिवाइड होकर छोटी छोटी सी वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। फिर हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इनसोल्यूबल फूड सच एज प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इनटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने के पार्ट्स हैं माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं माउथ से फूड जो है वो अंदर जा रही है एसोफेगस से होती हुई स्टमक में, स्टमक से फिर वो एब्जर्व कर दी जाती है, यहाँ पे डाइजेस्ट होती है। जो डाइजेस्ट हो गया हुआ पार्ट होता है वो आगे चला जाता है, यानी कि आगे उसको बॉडी में भेज दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे जो डाइजेस्ट फूड है आपकी वो एब्जर्व हो जाती है और ब्लड में एब्जर्व होकर वो पूरी बॉडी में दे दी जाती है, जबकि वो आपकी फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रही है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चली जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन से होती हुई वो बाहर निकल जाती है। फिर हमने पढ़ा था एक्सक्रिएटरी सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हार्मफुल एंड पॉइजनस वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। द पार्ट्स ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। एक्सक्रीशन में क्या होता है कि आपका द ब्लड कंटेनिंग वेस्ट सब्सटेंस एंटर द किडनी। ऐसा खून जिसमें वेस्ट सब्सटेंस पाए जा रहे हैं वो किडनीज के अंदर एंटर होगा। किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना ब्लड को। किडनीज यहाँ पे ब्लड को फिल्टर करेंगे, जो वेस्ट सब्सटेंस है वो रिमूव कर दिए जाएंगे ब्लड में से। ब्लड जो है वो दोबारा से रीनल वेन्स के जरिए से फ्लो बैक कर जाएगा बॉडी की तरफ, जबकि जो वेस्ट सब्सटेंस है अलॉन्ग विद एक्सेस वाटर पास डाउन द यूरेटर, वो यूरेटर में पास कर दिया जाएगा इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रिया के जरिए से बॉडी से पास आउट हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ मेड ऑफ स्पेशलाइज सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स जो है वो फैली हुई है और इन न्यूरॉन्स के जरिए से हम अपने ब्रेन तक मैसेज पहुँचाते हैं और ब्रेन जो है वो हम तक मैसेज पहुँच जाता है और हम अपना काम करते हैं। Spinal cord. The spinal cord is also a part of central nervous system. It is thick cord made of nervous tissue which passes through the backbone or vertebral column. It is connected to the brain at the top, and as it passes down the vertebral column, it gives off millions of branches called nerves which carry message between the body and the central nervous system. फिर नर्व काम किस तरह से करिए? सेंस ऑर्गन, फॉर एग्जांपल द आई रिसीव अ सेंसेशन, यानी कि अगर हमारी आंख को एक सेंसेशन मिल रही है, स्टिमुलस मिल रहा है जिसे हम लाइट बोलते हैं, यानी लाइट अगर हमारी आंख को मिल रही है, ये मैसेज हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता हुआ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और सेंसरी नर्व फाइबर तक जाएगा, यानी कि हमारे ब्रेन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो इस मैसेज को ट्रांसलेट करेगा, यानी कि क्या मैसेज के आंख ने लाइट को रिसीव किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस मैसेज को ट्रांसलेट करेगा और मैसेज सेंड करेगा मसल्स को या मसल ग्लैंड को कि वो रिएक्शन और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें, यानी जिसकी वजह से फिर हम आंख अपनी बंद कर लेते हैं। द पाथ बाय विच द मैसेज इज रिसीव एंड रिएक्शन इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। उसके बाद हमने रिस्पॉन्सेस के टाइप्स पढ़े थे। 2 तरह के टाइप्स हैं रिस्पॉन्सेस के, इनवॉलंट्री और वॉलंट्री। ऐसे एक्शंस या ऐसे रिस्पॉन्सेज जैसे जो हमारी विदाउट कॉन्शियस थॉट होते हैं, इनके सोचे समझे बगैर जो काम हो रहा है उन्हें हम बोलेंगे इनवॉलंट्री रिस्पॉन्स। और ऐसे काम या ऐसे एक्शन जिन्हें हम सोच समझ के कर रहे हैं वो है वॉलंट्री एक्शंस, जैसा कि स्नीजिंग, ब्लिंकिंग, आंखों का चपकना, छींक आना, खांसना, ये सब कॉन्शियस विदाउट कॉन्शियस थॉट, यानी हम सोचे समझे बगैर ये काम हो रहे होते हैं, तो इन्हें हम इनवॉलंट्री एक्शन बोलते हैं। जैसे दिल का धड़कना, ये हम सोच के तो अपने दिल को नहीं धड़का रहे ना, तो ये जो है क्या है? इनवॉलंट्री एक्शन। वॉलंट्री एक्शंस क्या है? लाइक स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ, या हम चलते हैं, भागते हैं, खाते हैं, ये सब क्या है? हम सोच समझ के काम कर रहे हैं, तो ये है वॉलंट्री एक्शंस। उसके बाद हमने इसकी एक्सरसाइज की थी, इसकी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, वो आपने लेक्चर में नोट डाउन कर लिए होंगे। एक्सरसाइजेस की फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक में वेसल्स, बी में सीव ट्यूब्स, सी में ट्रांसपैरेशन, डी एल्वियोलाई, ई ब्लड कैपिलरी, एफ एंजाइम्स, जी विली, एच लंग्स, आई न्यूरॉन्स, जे रिफ्लेक्स, के रिफ्लेक्स आर्क और आई में एल में था इनवॉलंट्री एक्शंस। इसके अलावा डायग्राम, नेम द पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ए पार्ट है एसोफेगस, बी स्टमक, सी पेंक्रियास, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है जबकि एनिमल सेल में एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट। वैक्यूल प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है।
इसके साथ ही आपको यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 रिवाइज हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ जो आपको पहले समझ नहीं आया होगा वो अब आ गया होगा। आपने तमाम काम को अपनी कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करके अच्छे से याद करना है। आपका रिव्यू लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।